हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल योर क्लासेस। मेरा नाम है पीयूष और स्टोरी के थ्रू आज सिखाऊंगा आपको बहुत सारे इडियम फ्रेजेस, वोकैबुलरी के वर्ड्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो आपको पूरी क्लास को, पूरी स्टोरी को जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उसको बढ़िया तरीके से समझना है और हिंदी और इंग्लिश वाली जो भी स्टोरीज आपको बताऊंगा उनको आपस में रिलेट करना है। जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपको सिर्फ चीज़ें सुननी है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ नोट नहीं करना है, सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा योर क्लासेस के टेलीग्राम पेज से। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सुनना है दोस्तों और अपना डेवलपमेंट कर लेना है पक्के तरीके से। ठीक है, तो स्टोरी सुन के सिर्फ अगर आपको नंबर मिल रहे हैं तो सोचो यार कितनी बढ़िया बात होती है ना। हम कहानियां सुनने में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं और यही कहानियां दिलाएंगी आपको मार्क्स बढ़िया तरीके से। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन सी स्टोरी है। कहीं मत जाना दोस्त, हिलना भी मत, अपना नेट भी मत बंद करना क्योंकि दिक्कत फिर आगे हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं, शुरू करते हैं सेशन को। आज की स्टोरी देखते हैं कौन सी। आज डे 6 रहेगा, 5 डे हम ऑलरेडी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो देखिए आज की जो स्टोरी है वो आपको हिंदी में अभी सुननी है और आज की स्टोरी का जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, दैट इज अ फूल्स पैराडाइज, है ना। देखो पैराडाइज का मतलब होता है क्या दोस्त, जो स्वर्ग होता है ना उसको हम हेवन बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग कहाँ होता है? आसमान के ऊपर, ऐसा एक कल्पना है। पैराडाइज क्या होता है बेटा? धरती पे जो स्वर्ग होता है उसको हम पैराडाइज बोलते हैं। फूल कौन होता है? हिंदी में होता है फूल, जिसका मतलब होता है एक कोई भी फूल जो निकलता है, और इंग्लिश वाला जो फूल होता है उसका मतलब क्या होता है बेटा? मूर्ख, है ना। तो अब फूल्स पैराडाइज का मतलब है अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ, अपनी मनगढ़ंत जो अजम्पशन होते हैं, जो भी हम सोचते हैं चीज़ें, उनके बेस पे हम बहुत अच्छा जो अज्यूम कर लेते हैं उसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। ठीक है, देखो जैसे मान लो मेरे पापा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक लैपटॉप अरेंज करूंगा, तुम अच्छे से कंप्यूटर क्लासेस करो। मैंने क्या सोच लिया, मेरे पापा मुझे मैकबुक ला के देंगे। ठीक है, अब मैंने फालतू का अज्यूम कर लिया और मैंने दोस्तों से बोल दिया कि मैं मैकबुक ले रहा हूँ और मैंने उसी के हिसाब से सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी मैकबुक के हिसाब से। ठीक, अब मेरे पापा मेरे लिए ले आए, कुछ दिनों के बाद ले आए नॉर्मल सा एक कोई लैपटॉप, वो भी जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैंने ज़बरदस्ती का एक अपने दिमाग में प्लान बना लिया। वो किसकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ? मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि मेरे पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि मैं तुम्हें मैकबुक यानी कि एप्पल का लैपटॉप दूंगा। ठीक है, तो जब हम कभी भी ऐसा करते हैं कि अपनी फालतू की मनगढ़ंत चीज़ों के चक्कर में कुछ भी ऐसा फालतू में अपने दिमाग में फ्रेम कर लेते हैं और उसी के हिसाब से चलने लगते हैं, फिर आगे हमें दिक्कतें आने लगती हैं। तो क्या होता है, उस टाइम को हम अ फूल्स पैराडाइज, उस कंडीशन को हम अ फूल्स पैराडाइज कहते हैं। ठीक है, आज की स्टोरी देखिए बेटा क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक लड़का होता है, ठीक है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है वृहांत। ठीक है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है वृहांत। ध्यान से समझिएगा, वृहांत नाम का एक लड़का होता है। वो कैसी ज़िंदगी जीता है? वो बहुत जोवियल ज़िंदगी जीता है, या कन्वाइवल जिसको बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो खुश होते हैं लोग, ज़बरदस्ती का खुश होते हैं, हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, किसी चीज़ की कोई चिंता कोई फिक्र नहीं होती है। ऐसी ज़िंदगी कौन जी रहा होता है बेटा? वृहांत जी रहा होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आए लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे घर में पैसे नहीं है लेकिन फिर भी मुझे पार्टी करने जाना है, तो मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ बेटा? कन्वाइवल। ऐसी ही वृहांत भी जीता था, वो एक मतलब फ्री स्पिरिट वाली ज़िंदगी जीता था, किसी से उसको कोई मतलब नहीं रहता था। ठीक है, और क्या होता था, पढ़ाई लिखाई में वो एकदम डल कह सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो डल था, या फिर ऐसा कि वो पढ़ाई लिखाई से उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि वो पढ़ाई करता ही नहीं था। वंस इन अ ब्लू मून कभी पढ़ाई कर लिया, मतलब महीने 2 महीने में एक बार पढ़ाई कर लिया, कभी आधे घंटे, वरना वो पढ़ाई नहीं करता था। ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ देखिए क्या करता था वो, उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो कभी कभी पढ़ाई करता था, यानी कि 2 महीने 1 महीने में कभी पढ़ाई करता था। और क्या करता था, जैसे कल एग्ज़ाम है तो एक रात पहले पढ़ाई करने वाला उसका सिस्टम होता था, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जनरली। तो इस कहानी को जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ऊपर भी लेके समझ सकते हैं, जो लास्ट नाइट में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो वृहांत क्या करता था, लास्ट नाइट में पढ़ाई करता था। ठीक, और अगले दिन क्या होता था, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में बैठ जाता था जिसके मार्क्स अच्छे आते थे। तो डेफिनेटली कुछ आपने पढ़ाई की है, कुछ आपका फ्रेंड आपको चीटिंग करा देगा और आपके मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे और आप एग्जाम में बढ़िया मार्क्स स्कोर करके क्वालिफाई कर जाएंगे। बचपन में तो दोस्त ये चीज़ चल जाती है, कब तक? ये 12th तक चल सकती है हार्डली, है ना।
फिर क्या होता है, 12th के बाद में चीज़ें कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं। तो इसका बचपन तो बहुत अच्छी तरह से गुजरा है, मतलब ये इसने दोनों चीज़ें एंजॉय की हैं। कौन सी? इंजॉयमेंट भी पूरे ज़िंदगी का लिया है 12th तक, और इसने क्या किया है, अपने मार्क्स भी अच्छे ले आया है ये चीटिंग के भरोसे। ठीक है, तो इसने क्या किया है, दोनों तरह की ज़िंदगी को बढ़िया से जी लिया है। बाकी बच्चे क्या किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उन्होंने एक ही तरह की ज़िंदगी जी है, कौन सी? अच्छी पढ़ाई करने वाली। लेकिन ये जो वृहांत था, इसने पढ़ाई भी अच्छी से नहीं की और अपनी ज़िंदगी भी बढ़िया से जी ली, लेकिन मार्क्स अच्छे ले आया। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, जो वृहांत भाई साहब होते हैं ये आ जाते हैं आप लोग की कैटेगरी में, यानी कि कंपटीशन वाली चीज़ में ये आ जाते हैं। डेफिनेटली अब कोई 12th पास कर चुका है, ग्रेजुएशन कर चुका है, तो उसके दिमाग में एक बात आएगी सेटल होने वाली, जिसके लिए वो क्या करेगा, कंपटीशन की तैयारी करेगा, जैसे आप कर रहे हो, राइट। उसके बाद में क्या होता है, वो भाई साहब जब आते हैं कंपटीशन की तैयारी में, तो वो देखते हैं कि यार यहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उसको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा। तो उसको लगता है कि मैं जो अपनी प्रॉब्लम समझता था बचपन के एग्ज़ाम्स को, कि बचपन में जो एग्ज़ाम्स हैं वही सिर्फ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं था कि वही सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं। प्रॉब्लम्स असली तो अब आई हैं, राइट, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम्स थी बचपन वाली वो तो उसने चीटिंग से सॉल्व कर ली थी, पर अभी चीटिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल पाता है। ये सब आप अच्छे से जानते हो कि कंपटीशन में चीटिंग पॉसिबल नहीं होती है, आप करोगे तो सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, है ना। तो ये बात जब उसने रियलाइज़ किया, आसपास के लोगों को देखा कि यार कितने टैलेंटेड लोग हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता और बचपन में मैंने अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए पर वो भी चीटिंग करके, तो उसको फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं आज तक क्या कर रहा था, खुद को बुद्धू बना रहा था, और आज तक मैं कैसी ज़िंदगी जीता आया हूँ, एक फूल्स पैराडाइज़ की ज़िंदगी जीता आया हूँ, यानी कि झूठी मोटी चीज़ें अज्यूम करके, झूठे मूठे काम करके मैंने अपने आप को खुशियाँ प्रोवाइड की, जो लास्ट में क्या हो रहा है, मेरे लिए फूल्स पैराडाइज़ प्रूव हो जाती हैं। उसको फिर उसके बाद अपने ऊपर बहुत झेप आने लगती है कि मैंने ऐसी ज़िंदगी जिया जिसके कारण 12th तक तो अच्छा गुजरा, उसके बाद चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई। क्लियर? तो ये फूल्स पैराडाइज वाला स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। अभी आता है इसका कन्वर्जन। देखिएगा, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और कुछ वोकैबुलरीज आपको आपके सामने स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ गया वोकैबुलरी। ये रहा आपके सामने स्टोरी, चलिए पढ़ते हैं इसको एक एक करके, सारे वर्ड्स के मीनिंग, सारे इडियम फ्रेजेस आपको बताता जाऊंगा। वैसे ही सेम कहानी की तरह आपको चीज़ें समझनी है। मैंने कहानी बता दी है तो इसमें कुछ भी मुश्किल लगेगा ही नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है और देखिए, यहाँ पर रिलेट करते रहिए। देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड वृहांत, मालूम है आपको, हु लिव्ड अ कन्वाइवल लाइफ। कन्वाइवियल लाइफ कौन सी होती है दोस्त? अभी हमने बताया था कैसी ज़िंदगी जीता है, कोई ऐसा आदमी जो सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करे, बहुत खुशी से जिए, यानी कि किसी चीज़ की चिंता फिक्र ना हो, दैट इज़ कन्वाइवल लाइफ। ठीक है, कन्वाइवल का मतलब यहाँ समझ में आ गया। स्टोरी जो हिंदी में बताई है ना, उसी को सोचते रहो, पूरा स्टोरी एकदम आसान लगेगा। फिर क्या कहता है, एंड वॉज अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है चालाक या चतुर। अडेप्ट इन बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश क्या होता है? मेन पॉइंट से हट के बात करना। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब आप उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करने लगो, आपने नायक मूवी देखी होगी, अनिल कपूर वाली नायक मूवी, उसमें क्या होता है, जब अमरीश पुरी से अनिल कपूर क्वेश्चन करता है तो क्या करता है, वो मेन वाले पॉइंट से हट के बात करने लगता है ना। जब भी उसको लगता है कि मैं फंस जाऊंगा आप किसी भी केस में, तो क्या होता है, वो बीट अराउंड द बुश करने लगता है, मतलब मेन पॉइंट से हट के बात करने लगता है। तो बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब यही होता है। जब भी पढ़ने की बात होती है वो क्या करता था, बीट अराउंड द बुश करता था, यानी कि उस पढ़ाई से हट के बात करने लगता था। ठीक है, When it comes to studying, जब भी पढ़ने की बात आती थी। And studied once in a blue moon, और क्या होता था बेटा, अभी हमने हिंदी में पढ़ा था कि वो 1-2 महीने में एक बार पढ़ता है। तो once in a blue moon का मतलब होता है ईद का चांद होना। जैसा आपको पता है ना हिंदी वाला ईद का चांद, यानी कि बहुत लंबे समय में एक बार कभी जो चीज़ दिखे, है ना। तो यहाँ पे इसको पढ़ता हुआ कोई कब देख सकता था, once in a blue moon, यानी कि 1-2 महीने में, 3 महीने में एक बार कोई इसको देख सकता था पढ़ता हुआ, यानी कि बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था। In exams, he studied just the night before and always sat next to his friend, and this was an ice on the cake due to which he qualifies the exams easily. ठीक है, कह रहा है एग्जाम में क्या होता था, वो कहाँ बैठता था, एक रात पहले पढ़ता था वो। ठीक है, जैसा कि हमने बताया है, एग्जाम के एक रात पहले वो पढ़ता था, और हमेशा कहाँ बैठता था, अपने फ्रेंड के बगल में। और ये फ्रेंड के बगल में बैठना क्या जाता था, आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पे सुहागा। देखो, थोड़ा उसने खुद से पढ़ लिया था एक रात पहले, यार कुछ तो पढ़ाई होगा ना। और दूसरा क्या होता था, उस अपने फ्रेंड के बगल में बैठ जाता था, तो बढ़िया उसको चीटिंग करा देता था। तो ये क्या हो जाता था, सोने पे सुहागा। अरे पढ़ लिया उसने तो कुछ तो उसको आ ही रहा है, फिर सोने पे सुहागा कैसे हो गया, आइसिंग ऑन द केक होता है
सोने पे सुहागा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए, ड्यू टू विच ही क्वालिफाइज द एग्जाम इजीली। और क्या होता था, बचपन के सारे एग्जाम्स वो इजीली क्वालिफाई कर लेता था। ठीक है, ये बात आप लोग को हिंदी में भी मैंने समझाई थी, तो देखते चलिए। ही enjoyed playing all the time and also got good marks in exam। हमेशा वो क्या करता था, बढ़िया से खेलता था, सारा इंजॉयमेंट करता था, और क्या होता था, हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था एग्जाम में, तो कोई उसको कुछ बोलता भी नहीं होगा। अब किसी को क्या पता कि वो कैसे मार्क्स लेके आ रहा है। दस ही वॉज, कह रहा है दस ही वॉज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब क्या होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड? इसका मतलब क्या होता है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब होता है दोनों चीज़ों को एक साथ इंजॉय करना। कौन सी दोनों चीज़ें? देखो, मस्ती से पूरा अपनी ज़िंदगी भी बिता रहा है, वो हमेशा खेल कूद रहा है ना, मज़े कर रहा है, दूसरा अच्छे नंबर भी ले आ रहा है अपने दोस्त की बदौलत। तो क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें बढ़िया से वो एक साथ इंजॉय कर पा रहा है, अच्छे मार्क्स भी और इन्जॉयमेंट वाली लाइफ भी। बट थिंग्स ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का मतलब होता है बेटा चेंज। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, वहीं से बना है ऑल्टर्ड। बट थिंग्स ऑल्टर्ड व्हेन ही ग्रू अप। लेकिन वो जब बड़ा हो गया तो चीज़ें क्या हुई बेटा, चेंज हो गई। जैसे हमने बात किया था, आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब आ जाते हो, कॉम्पिटिशन वर्ल्ड में, तो क्या होता है, आपकी चीज़ें सारी सेम नहीं रहती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, बहुत अलग अलग तरह के सवाल आपसे पूछे जाने लगते हैं, है ना, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। Thus, when he grew up, all the enjoyment and fun cost him an arm and a leg। यहाँ पे देखो एक और idiom यूज हुआ है, cost him an arm and a leg। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत महंगी पड़ जाना। जो उसने इन्जॉयमेंट किया था अपनी ज़िंदगी में, जो इन्जॉयमेंट किया था, जो मज़े किए थे, जितना भी मस्ती की थी, वो सब क्या हुआ, उसको बहुत महंगा पड़ा। ठीक है, महंगा पड़ गया डेफिनेटली, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता था। अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, है ना। व्हेन ही जंप्ड द बैंड वैगन। जंप द बैंड वैगन का मतलब देख लो बढ़िया से। जंप द बैंड वैगन होता है टू फॉलो द ट्रेंड। टू फॉलो द ट्रेंड मतलब जैसा बाकी लोग कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैं 12th में हूँ और मेरे सारे दोस्त साइंस स्ट्रीम से हैं, मैं भी साइंस स्ट्रीम से हूँ, और सारे दोस्तों ने कहा कि मैं आईआईटी की तैयारी करूँगा। तो क्या होता है ना, जब अगर मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 में से 19 यही चीज़ बोल रहे हैं, तो आप भी सोचते हो यार मैं भी इसी स्ट्रीम में हूँ और मैं भी क्यों ना आईआईटी की तैयारी कर लूँ। तो इसको बोलते हैं जंप द बैंड वैगन, यानी कि जो एक धारा चल रही उसी में खुद भी आप बह जाओ, है ना। When he jumped the bandwagon, यानी कि जब उसने ट्रेंड को फॉलो किया, जो लोग कर रहे हैं वही फॉलो किया, एंड स्टेप्ड इनटू कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। स्टेप इनटू ये होता है बेटा एक फ्रेज होता है। स्टेप इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कदम रखना। तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब उसने कदम रखा, he realized that qualifying the school examinations was not the last straw। तब उसको क्या रियलाइज़ हुआ, जब वो कॉम्पिटिटिव लेवल में आया, जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की एक कैटेगरी में आया, तब उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था कौन से स्कूल वाले, वो आखिरी प्रॉब्लम नहीं थी। लास्ट स्ट्रॉ एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है आखिरी प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आखिरी प्रॉब्लम होता है लास्ट स्ट्रॉ का मतलब, याद रखना, इसको बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है आखिरी प्रॉब्लम। ठीक है, ये तब इसको रियलाइज़ क्या हुआ कि स्कूल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना आखिरी प्रॉब्लम नहीं थी, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बची हुई हैं जिसके लिए चीटिंग काम नहीं आने वाली है। समझ रहे हो ना, बिल्कुल आसान स्टोरी है यार, अभी हिंदी में बताया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। एट दिस मोमेंट ही वॉज इन द डोल्ड्रम्स एंड रियलाइज दैट ही वॉज एंजॉइंग हिज चाइल्डहुड, ही वॉज जस्ट लिविंग इन फूल पैराडाइज। फिर क्या होता है एट दिस मोमेंट, और उस समय जब उसको रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आगे ज़िंदगी में बची हुई हैं, उसने जो चीज़ें अपने ज़िंदगी में जैसी उसने चीज़ें की हैं, जैसा उसने बिहेव किया है अपने पूरे चाइल्डहुड में, उस पर उसको क्या हुआ, ही वॉज इन द डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स, ही वॉज इन द डोल्ड्रम्स या टू बी इन द डोल्ड्रम्स का मतलब क्या होता है, अपने ऊपर झेप आ जाना या फिर कुछ ऐसा होना जब आप कॉन्फिडेंट ना फील करो, उसको बोलते हैं टू बी इन द डोल्ड्रम्स। एट दिस मोमेंट ही वॉज इन द डोल्ड्रम्स एंड रियलाइज दैट वाइल एंजॉइंग हिज चाइल्डहुड ही वॉज जस्ट लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब फालतू की चीज़ें, ज़बरदस्ती की चीज़ें अच्छी अज्यूम करके और अपने एक्शंस को करना को हम बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। तो वो यही सोच रहा था कि मैं जल्दी जल्दी एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेता हूँ, है ना। बचपन में उसको ये लग रहा था कि एग्जाम्स आ गए हैं तो पढ़ के एक रात पहले और एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, या तो मेरा दोस्त दिखा देगा और एग्जाम्स की जो ये हर्डल है ये पार हो जाएगी। ऐसा ही सोच के वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और जब वो कॉम्पिटिटिव लेवल में, जब उसने कॉम्पिटिटिव लेवल को टच किया, जब उसने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कदम रखा, तो फिर उसको रियलाइज़ क्या हुआ बेटा कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। मैं सिर्फ क्या हो रहा था, एक फूल्स पैराडाइज में जी रहा था, यानी कि बेवकूफ़ी भरी दुनिया में जी रहा था।
फालतू के assumptions करके चीज़ों में खुश हो रहा था, लेकिन ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारे वर्ड्स को और फिर आगे देखते हैं। जल्दी से, कन्वाइवल का मतलब होता है बेटा खुशी से, है ना, और बहुत मज़े से। अडेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा चतुर, चतुराई। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, जो मेन बात होती है उससे हट के बात करना। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है बेटा ईद का चांद, हिंदी में आप समझ सकते हो। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ईद का चांद, यानी कि जो चीज़ बहुत दिनों में एक बार आए या देखने को मिले। ठीक है, आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पे सुहागा। बेटा याद रखेंगे, आइसिंग ऑन द केक का मतलब सोने पे सुहागा। अगर यही स्टोरी याद रहेगी दोस्त, तब भी ये सारे इडियम्स याद रहेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, यानी कि दो चीज़ों को एक सेम समय पे एंजॉय करना। जैसे मान लो आपको कोई काम करना है, ठीक है, आपको कोई मूवी देखनी है और आप क्या कर रहे हो, आपको भूख भी लगी है, तो क्या करते हो, जाते हो कोई भी चीज़ खाने की लेके आ जाते हो, बढ़िया लेट जाते हो और मूवी इंजॉय करते हो। तो क्या करते हो उस टाइम, आप मूवी भी इंजॉय कर रहे हो क्योंकि मूवी देखने का मन था, और खाते भी जा रहे हो, तो आपकी एक जो वो है, एक हंगर है आपके अंदर, तो जो भी क्रेविंग हो रही है बाहर का खाने की, वो भी पूरी हो जाती है। तो दो दो चीज़ें एक साथ में एंजॉय करने को बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, है ना, एक साथ दो दो चीज़ें एंजॉय करना। चलो, ऑल्टर्ड का मतलब होता है बेटा चेंज्ड, यानी कि बदला हुआ। कॉस्ट हिम एन आर्म एंड लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब होता है बहुत महंगा पड़ जाना। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी बच्चे से क्या किया कि उसको मजाक में थोड़ा सा तेज़ मार दिया, है ना, और किसी का हाथ, छोटे बच्चे का आपने हाथ जरा सा तेज़ से खींच दिया। अब क्या हुआ, उसका हाथ सपोज उखड़ गया, वो बहुत छोटा सा बच्चा है। फिर क्या होगा, उसको बहुत सारा उसका ट्रीटमेंट चलेगा और बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो आपका मजाक जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, उसको बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, जंप द बैंड वैगन का मतलब होता है किसी भी ट्रेंड को फॉलो करना। जैसे मान लीजिए टिकटॉक वाला बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, तो लड़के लड़कियां सारे क्या करते हैं आजकल, टिकटॉक वीडियोस बड़े बनाते हैं, और आजकल घर में खाली बैठे हैं सब, तो करें ही क्या, तो टिकटॉक वीडियोस बड़े बनाने लगे हैं, है ना। तो ऐसे ट्रेंड चलते रहते हैं बहुत सारे। अच्छा, स्टेप्ड इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कदम रखना। ये फ्रेज है, बहुत यूज़ होता है स्टेप इनटू, याद रखिएगा। फिर आता है बेटा लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है आखिरी प्रॉब्लम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से आखिरी प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ, याद रखिएगा। स्ट्रॉ वो पानी पीने वाला नहीं, यहाँ पे लास्ट स्ट्रॉ अगर लगेगा मतलब आखिरी प्रॉब्लम। ही वॉज इन द डोल्ड्रम्स का मतलब होता है झेप आ जाना या फिर कॉन्फिडेंस ना फील करना, बिकॉज कोई गलत चीज़ हो गई है या फिर कुछ ऐसा ऑड सा चांस हो गया है। ठीक है, फूल्स पैराडाइज का मतलब आपको बता चुका हूँ, कोई ऐसी कंडीशन जब आप कुछ फालतू की चीज़ें एज्यूम कर लो कि सब कुछ अच्छा है और उसके हिसाब से काम करने लगो, उसको फूल्स पैराडाइज बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी चीज़ें रहेंगी। स्टोरी को याद रखिएगा बिल्कुल, ये वृहांत भाई साहब की ज़िंदगी का सवाल नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का भी सवाल है। तो इस वृहांत की कहानी को याद रखें और ऐसा अज्यूम करें कि वृहांत की स्टोरी अगर आप चीज़ों को सही से नहीं लेके चलेंगे तो किसी के भी साथ ये चीज़ हो सकती है कि बाद में पछताना पड़े। तो इसलिए आप क्या करिए कि इन सारे वर्ड्स को रोज़ का रोज़ याद करते चलिए, ताकि बिल्कुल सक्सेस आपके साथ में रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर से। 3 काम जल्दी से कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, अगर आपने वीडियो देखी है तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर कर सकते हैं आप इसको, बिकॉज व्हाट्सएप पे शेयर करना मेक्स इट कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, सब्सक्राइब इसको कर दीजिए ताकि डेली आप मेरे वीडियोस देख पाएँ और बहुत सारे वीडियोस को देख के बेनिफिट्स अवेल कर पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर से रात को 9:30 बजे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और चीज़ों को याद रखते रहिए। थैंक यू।